कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान जी महाराज, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की। हे मई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, भारत के ऋषियों की, भारत के संतों की, भारत के ब्राह्मणों की, भारत के भक्तों की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, गायत्री मैया की, गौ माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, सत्सनातन धर्म की। परम आदरणीय परम वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्यपाद वृंदावन की पावन धरती से पधारे परम पूजनीय महर्षि के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्यपाद परम वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गंगा धाम के पीठाधीश्वर परम पूजनीय महर्षि को कोटि कोटि वंदन। समस्त ब्राह्मण समाज के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धा स्वरूप देवियों, श्री राम स्वरूप देवताओं, बड़े भाव से जल्दी जल्दी मिलकर कह दो जय श्री राम। मिलकर खुलकर, अब तो खुल के कहना सीख लो। वातावरण ऐसा बदल गया, जय श्री श्याम कहने वाले भी अब तो राम के भजन गाने लगे हैं। अब तो कह ही दो जय श्री राम। जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं, मैंने पूर्व में भी कहा, पूरे उत्तर भारत में ऐसा मंदिर का प्रांगण, भव्य भगवान का ये मंदिर जो आपने मिलकर के तैयार किया है, अभी तक तो है नहीं और आगे का पता नहीं। बहुत सुंदर है। और अभी तक तो ये था कि हम लोग बाहर देखने जाते थे, किंतु अब ऐसा सुअवसर आएगा, पानीपत में लोग विशेषकर सनातन धर्म मंदिर को देखने के लिए आएंगे और भगवान का दर्शन करने के लिए आएंगे। अभी हमारे प्रधान सेवक तरुण गांधी जी बोल रहे थे, जो दृश्य आपने यहां पर देखा वही दृश्य 22 तारीख को आपने और हमने टीवी पर भी देखा। वो भावुकता का क्षण, जिस गरिमा के अंदर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के अंदर यदि हृदय द्रवित ना हो तो उस भक्त को भक्त नहीं कहा जाता। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, बड़ी जल्दी अपनी बात को कहकर वाणी को विश्राम दूंगा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जिस समय लीला कर रहे थे, 14 वर्षों के वनवास के बाद जब भगवान राजगद्दी पर विराजमान हुए तो एक बार भगवान के हृदय में आया कि मैं क्यों ना अपने जिस जिस सेवक ने मेरी जो जो सेवा की है उसे कुछ ना कुछ दूं। वो नजारा मैंने यहां भी देखा। ज्यादातर हम लोग कहीं से पत्थर ले आए, ना उनसे हमारा संबंध होता है, ना हमारा उनसे संबंध होता है, और सम्मान की तो बात ही नहीं होती। लेकिन हमारे प्रधान जी ने मकराना से भी जिनसे पत्थर लेकर आए उनको भी सम्मानित किया। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ब्राह्मण देवता को हम अपने यहाँ रखते तो हैं, लेकिन ब्राह्मण को आजकल लोग नौकर समझते हैं। ये पहला नजारा देखने को मिल रहा है जब ब्राह्मण देवता की पूजा भी हो रही है और उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। और यहां तक कि
बहुत लोग मूर्ति का श्रृंगार करने के लिए आते हैं, हम लोग भी बुलाते हैं और हम कहते हैं चल यार जल्दी कर, जल्दी डाल दे, और डाल करके जिसको पैसा दिया जाता है और उसके बाद तू कौन और मैं कौन, लेकिन उसको भी सम्मानित किया गया। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है जहां छोटे से लेकर के बड़े तक, मुझे ये बात कहनी पड़ती, मुझे हालांकि कल भी सबको सम्मानित किया था जी, जितने भी एक ईंट भी जिसने लगाई है ना जी, मिस्त्री से लेकर सब लोग। वाह। और मैं तो देख ही रहा हूं लगभग 7 दिन से हमारे प्रधान जी और आप सब लोग दे ही दे रहे हो, पता नहीं ले रहे हो कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर देते हुए देखा है, तो बहुत लोग साधुवाद है। तो मैं बात कर रहा था भगवान राम की, भगवान के हृदय में आया क्यों ना मैं सबको सम्मानित करूं। तो सर्वप्रथम भरतलाल को सम्मानित करूं या हनुमान को सम्मानित करूं, यह चर्चा का जब विषय बना तो भरतलाल जी ने कहा हनुमान जी को सम्मानित किया जाए। हनुमान जी से पूछा गया कि हनुमान मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, बताओ तुम क्या चाहते हो, जो तुम कहो मैं तुम्हें वो दूं। हनुमान जी ने कहा मुझे पद चाहिए। भगवान राम ने कहा जो सर्वश्रेष्ठ अयोध्या का पद होगा तुम्हें वो मिलेगा, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हनुमान जी ने कहा मुझे एक नहीं 2 चाहिए। लोगों ने सोचा बड़ा लालची है, देने की बात आए, और बात भी है भगवान जब देने को राजी हो जाए तो मांगने वाले को रुकना नहीं चाहिए, अपनी पूरी झोली फैला देनी चाहिए। जब जगत का दाता दे रहा है तो लेने वाला पीछे क्यों रहे। हनुमान जी ने कहा मुझे 2 चाहिए। भगवान राम ने कहा 2 नहीं तू 6 मांग, जितने तू कहे उतने पद देने के लिए तैयार हूं। हनुमान तू मांग तो सही। हनुमान जी ने भगवान के दोनों पद, दोनों चरणों को पकड़ लिया। महाराज मुझे तो केवल ये दोनों पद चाहिए, इनकी सेवा कभी मुझसे छूटे मत। तो परसों, कल मैं नहीं आ पाया, परसों की बात, प्रधान जी मुझे लेकर के आए, दिव्य मूर्तियों का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद एक ही बात उन्होंने कही कि महाराज श्री ऐसा आशीर्वाद दें कि इनकी सेवा मुझसे कभी ना छूटे, इनकी सेवा मुझसे कभी ना छूटे। और जो सेवा मांगता है वही सेवक हो सकता है। यद्यपि कहा गया कि सबसे सेवक धर्म कठोरा, जो सेवक का धर्म बड़ा कठिन होता है। और जो सेवा करता है ना, सर्वप्रथम उसका स्वागत बोलियों से नहीं, गोलियों से नहीं, उसका स्वागत गालियों से होता है। और जो गालियों को सह जाता है, अपमान को सह जाता है, फिर उसी का मान बढ़ता है। और जिनको सह नहीं पाता उसका मान नहीं बढ़ सकता। मैं बड़ी छोटी सी बात जल्दी कहूंगा, क्योंकि 7 दिन से आप लोग प्रवचन ही सुन रहे हैं, और ये तो पहला सुअवसर है जहां पर संस्कार भी है, व्यवहार भी है, और परमात्मा से प्यार भी है। भरतलाल की बारी आई। भरतलाल जी ने भी कहा कि महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, आपके चरणों का मुझे प्रेम चाहिए। लखनलाल से पूछा, लखनलाल जी ने भी कहा महाराज मुझे कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं, केवल आपका मेरा नाता जन्मों जन्मों तक बना रहे। महाराज शत्रुघ्न की बारी आई तो कहा भरतलाल जी से मेरा जो प्रेम बना है वो बना रहे। अब जब देवियों की बारी आई ना, तो माताओं से पूछा गया, माताओं ने कहा राम तेरी माँ का जो गौरव मिला है ना, ये गौरव हमारा बना रहे। सीता जी से पूछा गया, सीता जी ने कहा महाराज और क्या चाहिए, आपके नाम से पहले मेरा नाम जुड़ा है और मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़ा रहे, यही तो मैं चाहती हूँ। मांडवी से पूछा, मांडवी ने भी कहा कि महाराज रघुकुल के घराने से हमारा संबंध जुड़ गया और आपके चरणों का प्रेम बना रहे। अब तो महाराज उर्मिला की बात आई। उर्मिला ने कहा सेवा के प्रति मूर्ति बनी रहूं। और जब बात आई शुद्ध कीर्ति की, कह दो जय श्री राम, मिलकर बोलो। शुद्ध कीर्ति की बात आई तो शुद्ध कीर्ति ने कह दिया क्या, महाराज सबने अलौकिक वस्तु मांगी है, पर मैं तो लौकिक वस्तु चाहती हूं, मुझे कुछ सामान चाहिए। ध्यान देना, सब लोग ध्यान दे रहे हैं, सबने कोई ना कोई अलौकिक वस्तु मांगी है जो इस लोक में काम आने वाली नहीं, परलोक में काम आने वाली है। पर ये कैसी जनकपुर की बेटी है जो अयोध्या में ब्याह करके आई है, सामान की बात कर रही है। बोले हाँ मुझे सामान चाहिए।
भगवान ने कहा बेटी तू मांग, तुझे क्या चाहिए। श्रुत कीर्ति कहती महाराज 14 वर्ष का जो वनवास हुआ ना, उनमें जो आपने वलकल वस्त्र पहने, मैं उन वस्त्रों को चाहती हूं। लोगों ने पूछा वस्त्र क्या करेगी, वो वस्त्र क्या करेगी। तब श्रुत कीर्ति ने बड़ी प्यारी बात कही कि वस्त्र हमें 14 वर्ष के त्याग की याद दिलाएंगे, ये वस्त्र हमारी कुर्बानियों को याद दिलाएंगे कि किस प्रकार संघर्ष करके हमें ये राज्य मिला है और किस प्रकार संघर्ष करके। एक तरफ तो अयोध्या के अंदर हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र दास मोदी जी के सानिध्य के अंदर अवध धाम बना, भगवान राम का राज्य आया, और एक तरफ पानीपत के अंदर संतों के सानिध्य में और हमारे तरुण गांधी जी की अध्यक्षता में ये सुंदर प्रांगण बना। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यद्यपि तो हमारे तरुण जी कह रहे थे कि नाम एक एक का लूं तो बड़ी देर लगेगी, लेकिन कामना तो यही रहती है कि एक एक का नाम लिया जाए, लेकिन डर भी यही रहता है कि एक एक का नाम छूट गया तब भी बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए जिनका नाम लिया गया वो तो वाणी में है, और जिनका नाम लिया गया वो हृदय में है, और जो हृदय में होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभमंगल कामना, प्रधान सेवक के लिए, हमारे आदरणीय पंडित जी के लिए, और आप जितने भी, यद्यपि मामा जी ने तो बड़ी कुशलता दिखाई और बड़ी जल्दी जल्दी सबका नाम ले दिया, तो जिनका नाम मामा जी ने लिया और जिनका छूट गया उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी मातृशक्ति जो 7 दिन से एक ही पोशाक में है, और जिससे पता चल रहा है क्योंकि बिना शक्ति के भी पुरुष अधूरा है, बिना शक्ति के भगवान भी अधूरा है, और बिना सीता के राम भी अधूरे हैं। तो आप सबके लिए बहुत बहुत विशेष शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में भक्ति शक्ति बनी रहे और सब इसी तरह भगवान की सेवा से जुड़े रहो। और विशेष आशीर्वाद प्रधान जी के लिए, आपके जीवन में यहाँ की सेवा ऐसी बन जाए कि आप कहो छोड़ो और हम कहें अब आप छूट बोल दो। अब आप छूट नहीं सकते, आप कहें मुझे छोड़ दो और हम क्या कहें बोल दो। बहुत बहुत आशीर्वाद, डंडे को भी देख लेंगे और झंडे को भी देख लेंगे, लेकिन आपकी सेवा अभिभूतपूर्ण है। जोरदार तालियों के द्वारा बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभ मंगल कामना।